अगर आपके पास भी एक एंड्रॉयड पैनल है और आप उसमें पीडीएफ पीपीटी से पढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे एंड्रॉयड के ही पैनल में आप पीडीएफ और पीपीटी से कैसे पढ़ा सकते हैं बिना ओपीएस लगाए। कई बार जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, जैसे पीडब्ल्यू का देखें, खान सर का देखें, तो वो लोग नोट 3 सॉफ्टवेयर पे पढ़ाते हैं और ये नोट 3 सॉफ्टवेयर विंडोज मोड में चलता है, यानी कि पैनल के साथ हमें ओपीएस ऐड करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पैनल आता है वो एंड्रॉयड मोड में रहता है। अगर इसी पैनल में हमें विंडोज़ मोड चलाना है तो आप पीछे देखेंगे, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये ओपीएस है, तो आपको अलग से ओपीएस भी लगाना पड़ता है, तभी आप नोट 3 या नोट 5 सॉफ्टवेयर यूज कर पाते हैं। पर मान लेते हैं कि आपके पास उतना बजट नहीं है और आप अभी एंड्रॉयड मोड में ही ये सारा काम करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे और किस तरीके से होता है, क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे हम इसका यूज़ कर पाएंगे, हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेन ड्राइव है, तो इसमें हमारा पीडीएफ और पीपीटी हो सकता है, कुछ भी हो डॉक्यूमेंट, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है, 2 पोर्ट आपको आगे मिलते हैं यूएसबी के, 3 पीछे मिलते हैं, तो आप किसी में भी लगा दीजिए, सब में लग जाता है। तो यहाँ पे हमने पेन ड्राइव लगा दिया। जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे पॉपअप आता है, तो ठीक, नहीं तो आप सीधा फाइंडर में जाइए, फाइल मैनेजर में। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो आप क्लिक करिए, यहाँ पे जो आपकी पेन ड्राइव का नाम रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ से हम कोई भी देखते हैं, ये किस चीज़ की पीपीटी है, अच्छा ये शायद नहीं होगा ओपन, ओके, यहाँ पे क्या है, ये भी नहीं, टाइम स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पीडीएफ ओपन हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको इस पे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, एक तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि अब आपका ये सेकंड पेज आएगा, फिर ऊपर करना है तो आपका ये थर्ड पेज आएगा, फिर ऊपर करना है तो आपका अगला पेज आता जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट पेज से पढ़ाना है और यहाँ पे आपको मार्किंग भी करनी है, तो आप कैसे कर पाएंगे, आप यहाँ साइड में क्लिक करिए और आपको ऑप्शन दिखेगा मार्क का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं, चलिए ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन सिलेक्ट है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अनुसार अभी आप देखेंगे ब्रश साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, ब्रश साइज आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो अब जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे बताइए, कुछ सॉल्व कराना है तो आप यहाँ पे अपना सॉल्व कराते जाइए, पढ़ाते जाइए और सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते जाइए। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे पढ़ा पाएंगे। अगर आपको कलर चेंज करना है तो फिर से आप यहीं पे क्लिक करिए, अभी हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आपका रेड कलर हो गया। तो जब भी पीडीएफ पीपीटी का हम यूज करते हैं इस तरह से हम उस पर लिख कर पढ़ा सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट करना है तो आपको पहले इसको क्लोज करना रहेगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। अब जब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे फिर से आप पेन सेलेक्ट करिए और फिर से यहाँ पे आपको जो लिखना है आप आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक तरीका समझ लिया। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम बंद कर देते हैं। ये तो हमने नोट के बाहर ओपन किया था डायरेक्ट WPS पे। अब अगर इसे हमें किसके अंदर ओपन करना है, नोट के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोट ओपन करते हैं और नोट के अंदर इसी पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नोट ओपन हो जाए, उसके बाद आप जाइए मेनू में और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करिए, पीडीएफ पे क्लिक करिए। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करिए, कहाँ पे वो फाइल है, टाइम एंड स्पीड था, और आप इस पर ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 90 पेज का है, तो ये ओपन हो रहा है अभी। तो यहाँ पे अभी ये आ चुका है इसके अंदर। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, सेकेंड पेज, फिर क्लिक करिए थर्ड पेज, फिर क्लिक करिए फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपके सारे पेजेस यहाँ पे आते रहेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड वाइज भी दिखेगा। तो ये पेज ब्लैंक है, इसको हटा दीजिए, ये पहला पेज, दूसरा पेज, डायरेक्ट आप यहाँ पर भी क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। तो हम पहले पेज पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, बेनिफिट क्या है नोट के अंदर ओपन करने का। नोट के अंदर ओपन करने का बेनिफिट ये है कि अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी मार्किंग करके एक्सप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कराया और आप नेक्स्ट पेज करने के लिए आपको कुछ भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, ये आपका सेकेंड पेज आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी अगर पढ़ाते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं थर्ड पेज पे
और थर्ड पेज पे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अब वापस से अगर आपको बैक आना है तो जब आप बैक आएंगे तो जो आपने सेकंड पेज पे लिखा था वो नहीं हटेगा। फिर से वापस आते हैं इस पे तो पहले पेज पे जो आपने लिखा था वो भी आपका यहाँ पे सेव है, डिलीट नहीं होता। आप आगे फिर से जाएंगे तो आगे जो चीज़ें, यानी कि आप जिस पेज पे काम करते जाते हैं वो सारा कुछ सेव होता जाता है। वहीं पे जब आप नोट के बाहर इसको काम करते हैं मार्क का टूल यूज करके, तब क्या होता है, तब आप जो फर्स्ट पेज पे लिखे हैं और आप सेकंड पेज पे जाते हैं तो वो हट जाता है। फिर सेकंड पेज पे जो आप लिखते हैं, अगर आप थर्ड पेज पे जा रहे हैं तो थर्ड पेज पे जाने के बाद सेकंड पेज पे जो आप लिखें वो हट जाता है। तो इस तरह से जो हम मार्किंग किए रहते हैं, अगर हमें नोट्स वगैरह बच्चों को शेयर करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है जब हम नोट के बाहर पढ़ाते हैं। अगर नोट के अंदर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से हम उस पर पढ़ा भी सकते हैं और मार्किंग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं ये लग तो पीपीटी रहा होगा बट ये पीडीएफ है। अब ये बनाना कैसे है, जैसे आप पीपीटी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है। पीपीटी में ही जाके, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाके या कैनवा का यूज़ करके जहाँ से भी आप स्लाइड बनाते हैं वैसे ही स्लाइड बनानी, बस उसको सेव एज पीडीएफ करना है। सेव एज पीपीटी में नहीं करना है क्योंकि उसका एक्सटेंशन .pptx होता है, उसमें नहीं करना, पीडीएफ में करना है क्योंकि पीडीएफ में आसानी से आपका इसमें ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वो सिंपल वे है, बनाना पीपीटी है, सेव पीडीएफ में करना है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड में थोड़ी सी एक समस्या रहती है कि आप देखेंगे साइड का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खाली है। आप अगले पेज पे जाते हैं यहाँ पर भी तो हर पेज में ये रहता है, या तो आप इसको अगर फुल स्क्रीन में चाहते हैं तो आप इस तरीके से फुल कर सकते हैं, बट यही रहता है कि ये तरीका थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं रहता क्योंकि आपको फिर बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप एंड्रॉयड में पढ़ाना चाह रहे हैं तो इसी प्रकार से आप पढ़ाइए, क्योंकि बार बार आप, अगर आपको सही लगता है जूम तो बार बार आप करिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा। बट अगर आप सही से चाहते हैं चीज़ें और बेहतर हो जाए तो उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, ओपीएस यूज करते हैं। ओपीएस में आप नोट 3 या नोट 5 सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जिसमें जब आप ओपन करेंगे अपनी पीडीएफ या पीपीटी तो वो फुल स्क्रीन में ही आएगा, आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो साइड का हिस्सा हमने यहाँ पे दिखाया बच रहा था वो उसमें नहीं बचता है। बाकी उसमें भी टूल्स वगैरह आपको मिलते हैं, मार्किंग करिए, एक्सप्लेन करिए, और मार्किंग के साथ आप जब सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे पीडीएफ में जाके इसको सेव कर दीजिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से आप एंड्रॉयड वाले पैनल में पीडीएफ का यूज करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, नोटेशन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और उसके बाद पीडीएफ में उसे आप बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं, कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी और चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियोज और देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।